इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में वही काम करना है जो हम लोगों ने स्ट्रेट करंट के कंडक्टर के अंदर किया था। मतलब हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता लगानी है किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन तक जाती है, ठीक है। जैसे उसके अंदर किया था हम लोगों ने थंब रूल लगाया था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाया था। तो इसके अंदर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल नहीं लग पा रहा। क्यों नहीं लग पा रहा समझते हैं। देखो यहाँ अगर मैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ किस लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानने के लिए, तो डायरेक्शन कैसे रहती है, ऐसे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो चेंज हो जाएगी, नीचे आता हूँ तो चेंज हो जाएगी। तो चेंज होते होते क्या होगी, ये एक जगह पे आके इंटरसेक्ट हो जाएगी। देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे आएगा, फिर अब ये नीचे आ गया तो ये ऐसे जाएगा। तो ये यहाँ पे कह सकते हैं एक दूसरे से क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट। और हम लोगों ने पहला रूल पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आई बात समझ। तो मतलब ये यहाँ पे रूल हो गया हमारा फेल। तो सर यहाँ पे कौन सा रूल लगाना, यहाँ पे रूल हम कोई भी लगाएं उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये है क्या। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ साथ सोलेनॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आना बहुत नॉर्मल सी बात है आपके एग्जाम में, वेरी वेरी नॉर्मल, ठीक है। मतलब पहले चैप्टर काफ़ी बड़ा था तो उसके अंदर 2-3 टॉपिक्स कट कर दिए जो कि इंपॉर्टेंट थे। तो उसके बाद 2 बचा है, वो यही बचा है, ठीक है। डायग्राम्स और ये छोटी मोटी बातें बची हैं। तो इन दैट से कि हम लोगों को करना क्या है, इसके मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कोई और रूल लगेगा, आंसर इज यस। अंदर नेम इज क्लॉक फेस रूल। इसको 2 तरीके से समझाऊंगा, एक रट्टा मारने का तरीका और एक दिमाग में सेट करने का परफेक्ट तरीका, ठीक है। जैसे टीचर सिखाते हैं, जैसे क्लॉकवाइज घूमती है, क्या है जो वॉच है वो कैसे क्लॉकवाइज आती है, क्लॉकवाइज कैसे होता है, देखो जरा यहाँ मैंने क्लॉक बनाई है 12 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने डायरेक्शन बनाई क्लॉकवाइज की। जहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जाती है उस जगह को हम साउथ पोल बोलते हैं, और जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, तभी मैंने बोला मैं 2 बार समझाऊंगा, ठीक है। क्लॉक फेस रूल अब समझते हैं इसको। क्लॉकवाइज अगर घूमता है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन बना ले। क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, ऐसे उसके अंदर एस बना के देख। अगर एस के एरो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एरोज मैच करते हैं तो हम उसको साउथ पोल बोलेंगे। और एक बार इसी डायरेक्शन के अंदर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एक बार एन लगा के देखें, डायरेक्शन मैच करी नहीं करी, तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल तो नहीं है। अगर नॉर्थ नहीं है तो फिर क्या है, हमने बना के देखा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाई, बीच में एस बनाया, एस के एंड्स पे एजेस पे एरोज बनाए। उस एरोज हमें क्या समझ आया कि सर अगर एरोज मैच कर रहे हैं, डायरेक्शन मैच कर रही है, देन इट इज साउथ पोल। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर भी मैंने एन और एस बना के देखा, एन बना के देखा तो मैच कर गया, लेकिन दिल में एक शक था सर एस भी तो मैच कर सकता है, तो बना ले। कैसे जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टा एस बना लो, मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो भी क्या हर बार सर बना के देखेंगे, आंसर इज नो। देख इसके नाम में ही एन है, एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे नहीं, बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और बोल रहा है एन तो मतलब नॉर्थ बोलना है, सिंपल है। और अगर कुछ नहीं बोल रहा, नॉर्थ एन भी नहीं बोल रहा, ए भी नहीं बोल रहा, तो मतलब क्या होगा, साउथ पोल है। क्लियर है। अब इसको समझते सर यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्लॉक फेस रूल था जिससे हम पता लगाते थे कि डायरेक्शन, अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल है इसका मतलब, अगर एंटी क्लॉकवाइज है इसका मतलब वो नॉर्थ पोल है। अब समझते हैं इस डायग्राम में कैसे अप्लाई होगा ये, सबसे मेन बात तो यही है। अच्छा जी देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जा रही है, ऐसे और ऊपर में कैसे जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये बात याद होनी चाहिए पहले तो हम लोगों को, ठीक है ना। और जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करा उनको तो रग रग में बसी हुई वाली बात उनको पता है कि भाई कहाँ से कहाँ जाता है। चलो आगे फिर, जिसने नहीं किया उसके लिए मैंने बताया है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है। अब कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान से देख, ये जो फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट कॉइल है, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है तो यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ साउथ होगा तो यहाँ क्या होगा, एक बच्चा भागता हुआ है। क्या सर आपने गलत बताया,
मैंने कहा कैसे, एग्जैक्टली यही तो पूछूंगा कैसे। कह रहा है सर इतना स्मार्ट बन रहे हो आप। हेलो, यहाँ पे क्या डायरेक्शन है? मैंने कहा क्लॉकवाइज। कह रहा है सर फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? मैंने कहा